चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जय जिसका हिंद नाम दोस्तों। है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियों में मेनली आज हम लोग बात करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग उत्तर बिहार की नदियों के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। दक्षिण बिहार की नदियाँ मुख्यतः पहाड़ी पठारी क्षेत्र से आती है। उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय क्षेत्र से आती थी, इसलिए उसके पानी में बहाव की मात्रा, प्रवाह की मात्रा काफ़ी तेज होती थी दक्षिण बिहार की तुलना में। तो दक्षिण बिहार में देखते हैं कि जो भी नदियाँ रही वह मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ हैं। और इसी क्रम में देखते हैं कि उत्तर बिहार में जैसे हम लोगों ने गंडक नदी देखा था, कोसी नदी देखा था, पुनपुन नदी, कोसी के बागमती देखा था, बूढ़ी गंडक देखा था। उसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियों में कर्मनाशा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है, किउल है और अजय नदी है। इसके क्रमबद्ध हम लोग देखते हैं। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, कर्मनाशा नदी के बारे में। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी बिहार से ही इसका उद्गम होता है, बिहार से ही निकलती है। और यह बिहार और यूपी का सीमावर्ती नदी है। सीमावर्ती नदी का मतलब क्या हुआ कि बिहार और यूपी के सीमावर्ती में हम लोग घाघरा नदी को भी देखते हैं, गंडक नदी भी होती है। उसी तरह हम लोग चले जाएंगे, आपको क्या बोलते हैं, झारखंड साइड से, तो झारखंड साइड में अजय नदी भी बनती है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमावर्ती नदी कौन कौन सी है। उसके बाद बात करते हैं सहायक नदी की। तो सहायक नदी कौन सी है, दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। और संगम की यदि बात की जाए तो यह गंगा में चौसा, बक्सर जिला में जाकर के गंगा में मिलती है। कर्मनाशा नदी को अशुभ का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि कर्मनाशा नदी के बारे में कहा जाता है कि इसमें गंगा में इस नदी में स्नान करने से इंसान के जो कर्म होते हैं, जो पुण्य होते हैं, वो नाश हो जाता है। इसलिए इसको कर्मनाशा नदी भी कहते हैं और इसलिए इसको अशुभ का प्रतीक भी माना जाता है। इसी कारण से। चलिए उसके बाद अब अगला नदी की बात करते हैं, वह है सोन नदी। तो कौन सी नदी कर्मनाशा है नदी को अगला नदी, अब सोन बात नदी। करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में बात करते हैं कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश एमपी से इसका उद्गम है। इसका प्रवेश यह रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदी में उत्तरी कोयल नदी और रिहन नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके संगम की बात की जाए तो इसके संगम में यह पटना में मनेर मनेर के पास जाकर के गंगा नदी। बात पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ है, झारखंड के चोरहा पहाड़ी जो पलामू का क्षेत्र है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। प्रवेश कहाँ करती है तो बिहार के गया जिला से यह प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदी मादर और मोरहर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। संगम की यदि बात की जाए तो यह फतुहा में पटना के पास यह क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी की बात करते हैं। फल्गु नदी की बात की जाए तो फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार से यह फल्गु नदी निकलती है और बोध गया के पास यह जो है सो बोध गया के पास एक बराबर की पहाड़ी है। इसी बराबर की पहाड़ी के पास मोहना नदी से क्या करते हैं, विभक्त हो जाती है। मोहना नदी भी इसमें मिल जाती है, ठीक है। और संगम जल सर्वाधिक जल यह जो है फल्गु नदी सर्वाधिक यही मोकामा टाल का क्षेत्र होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी प्रवाहित होता है। और संगम इसकी बात की जाए तो पुनपुन नदी टाल का क्षेत्र, यानी यह नदी जो होती है लास्ट में जाकर के देख रहे हैं कि पुनपुन नदी में ही आकर के मिल जाती है और पुनपुन नदी जाकर के क्या करते हैं, फतुहा के पास गंगा नदी में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं सकरी नदी के बारे में। सकरी नदी कैसा नदी है, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से है। प्रवेश नवादा जिला से यह प्रवेश करती है और यह क्यूल नदी के साथ क्या करते हैं, गंगा नदी में इसका मिल जाती है। क्यूल नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम गिरिडीह जिला गया सॉरी झारखंड से इसका उद्गम होता है, जिला से प्रवेश करता है बिहार में। और इसका संगम जो है सो गंगा नदी में लखीसराय, यानी क्यूल और सकरी दोनों एक साथ में मिलती है। कहाँ पे, लखीसराय में। उसके बाद बात करते हैं अजय नदी। अजय नदी का उद्गम चकाई जमुई से है, यानी बिहार में ही इसका उद्गम होता है। और इसका संगम की बात की जाए तो यह गंगा में जो है पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। देवघर जिला में यह नदी प्रवाहित होती है, अजय नदी। ठीक, इस मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गंगा नदी है, यह कर्मनाशा नदी। हम देखते हैं कि यूपी बिहार के समानांतर में चलने वाली नदी कौन कौन सी होगी, कर्मनाशा नदी। ऊपर में देखते हैं घग्गर गंडक नदी भी है, तो यह कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी बिहार में ही कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बक्सर जिला के बक्सर में जैसे गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी जो है अमरकंटक एमपी से निकलती है और रोहतास जिला से बिहार में प्रवेश करते हुए मनेर के पास पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी दक्षिण से निकलती है और यह गया जिला में प्रवेश करते हुए सीधा कहाँ, फतुहा में मिलती है। और उसी के साथ ही फल्गु नदी देखते हैं।
फल्गु नदी जब निकलती है तो इसमें मोहनी नदी में मिल जाती है, जो बराबर की पहाड़ी के पास है। और यहाँ पर जाकर के यह नदी किसमें, पुनपुन नदी में मिलती है, फिर पुनपुन नदी के साथ जाकर फतुहा में या गंगा में मिलती है। सकरी नदी की बात करते हैं, सकरी नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह भी नवादा जिला में बिहार में प्रवेश करती है और यह सीधा क्या करते हैं, लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। किउल नदी और सकरी नदी दोनों एक साथ जाकर के गंगा में मिलती है। कहाँ पे, लखीसराय में। यह सकरी नदी नवादा जिला से प्रवेश करती है बिहार में, किउल नदी जमुई जिला से बिहार में प्रवेश करती है। इसी के बीच एक छोटा सा देखते हैं चंदन नदी। यह चंदन नदी मुख्य रूप से भागलपुर में ही प्रवाहित होती है और भागलपुर में ही मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। अजय नदी की बात की जाए, इसका यह बिहार से ही इसका उद्गम होता है और यह इस तरह से जाते हुए सीधा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा में मिल जाती है। इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि बिहार के दक्षिण में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उसके बारे में आज हम लोगों ने